मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। तरसीलात ज़र जून के अख्ताम तक $13 बिलियन तक पहुँच सकती हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकामी LC खोलने और बरामदात के लिए ये बहुत अहम है। मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार तरक्की में बदलना है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारी। IMF वफ्द के पाकिस्तान में डेरे। हुकूमती हुकाम से मुख्तलिफ उमूर पर मशावरत करेगी। आइंदा माली साल के बजट बशमूल टैक्स रेवेन्यू इकदामात पर भी मशावरत होगी। अखराजात में कमी। दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। और सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय चैनल्स बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। सदर जरदारी हफ्ते को इस्लामाबाद से नवाबशाह गए। सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं, आसिफ जरदारी 1-2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुखालिफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ रहे हैं। सूबे के मुफाद में कोई भी सौदा ओवर अवर डेड बॉडी। अवाम के साथ हैं, शहबाज हुकूमत के साथ नहीं है। क्या मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो बहुत बड़ी नाइली की है। लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। सिंध के मफाद पर बात आएगी तो हमारी लाश से गुजरना होगा। सूबे के मफाद पर कोई सौदा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। कहा कि बिलावल भी कैनाल्स पर वाजे कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी किसी सूरत नए कैनाल्स नहीं बनने देगी। पंजाब हुकूमत वाजे नहीं कर सकी कि पानी कहां से आएगा। शर्जील मेमन अज़मा बुखारी के बयान को कम सोच की अक्कासी करार दिया। 18 तारीख को कैनाल और दीगर इशू पर हैदराबाद में जलसा करने का भी ऐलान। बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फ़ंड लेने के लिए वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम के मसले पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। विफाक के सामने बैठकर अपनी बात करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। बोली, बिजली सस्ती होने से गर्मी में घरेलू सारिफीन को बिल की मद में बहुत रिलीफ मिलेगा। ये खुशखबरियों का सिलसिला अब चलता रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर मुमलिकत की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। सदर के अहले खाना को इलाज से मुतालिक मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। कोयटा के इलाके नौहिसार में नामालूम अफराद की फायरिंग से लेविस अहलकार जाँ बहक। शनाख्त अब्दुल कुद्दूस के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पट्टाग्राम के इलाके छम सैदान टकरी में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शांगला में अफसोसनाक हादसा। आलपुरी में तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिर गई। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मानसहरा में पसंद की शादी पर खातून कमसिन बेटी समेत कत्ल। मुल्जिमान फरार। मुल्जिमान ने घर में घुसकर मां और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूला का शौहर बैरून मुल्क में मुलाजमत करता है। पिंड दादिन खान के इलाके ढोंगवाल लाड़ी अड्डे के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने वाक़े को दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कश्मीर में 4 रोज कबल अगवा होने वाले कस्टम एहलकारों को बाजियाब न करवाया जा सका। डाकुओं का मुगवी पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
एक दिन मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो तीनों कस्टम एहलकारों को कत्ल कर दिया जाएगा। डाकुओं की धमकी, मुग़वियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर उनको बाजियाब करवाने का मुतालबा। भावलपुर में पुलिस मुकाबला, 37 संगीन मुकदमात में नामजद इश्तिहारी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। गिरफ्तार मुलजिम को असलहा बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। हलाक मुलजिम ने लोधरा में दौरान डकैती फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को जख्मी किया था। ₹300 की खातिर दोस्त कातिल बन गया। घोटकी सरहद थाने की हुदूद में सफारी पार्क से 2 रोज कबल मिलने वाली लाश का मुअम्मा हल। दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ कर लिया। नौशहर और फिरोज में भरिया के करीब कौमी शाहरा पर वैन उलट गई। 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में कस्टम हुकाम की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई से आने वाले मुसाफिर के बैग से शराब की 6 बोतलें बरामद। मुलजिम अहमद नदीम निजी एयरलाइन से मुल्तान पहुंचा था। शाही की तहसील दालबदीन बाईपास पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जख्मी। वाक़े के खिलाफ ताजिर बरादरी का RCD शाहरा पर एहतजाज। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस को अवाम की जानो माल की कोई परवाह नहीं है। टंजो मोहम्मद खान में सूरज के मिजाज गर्म, शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। थादल के स्टॉल्स का रोक। शहरी खशखास, इलायची, बादाम, काली मिर्च और खालिस अज्जा से तैयार करदा थादल पीकर गर्मी को दूर करने लगे। और मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उन्होंने अपने भाई मकबूल साबरी के साथ कई खूबसूरत कलाम कवाली की शक्ल में पेश करके खूब शोहरत पाई। उनकी कवालियां आज भी सुनने वालों पर वजद तारी कर देती हैं।